इस मूवी की शुरुआत 2011 में सीरिया से होती है। इसमें हमें दो बहनों को दिखाया जाता है कि जो कि स्विमर्स हैं। इनका नाम यूसरा और सारा है। यूसरा और सारा अपनी फैमिली के साथ सीरिया के एक शहर में रहती हैं। इन दोनों का पिता पास्ट में एक स्विमर रह चुका है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कभी भी ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। इसलिए वो ये सपना अपनी बेटियों के जरिए पूरा करना चाहता है। इसलिए वो खुद अपनी बेटियों को स्विमिंग की ट्रेनिंग देता है। जब एक रात ये दोनों बहनें शहर में पार्टी करने के लिए जाती हैं तो इनके बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि इनके शहर पर किसी ने अटैक कर दिया है। अटैक के कारण इनके शहर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी जाती है। इन हालात में इन सभी का जीना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऐसे हालात में इनका पिता इन्हें स्विमिंग की रोज ट्रेनिंग देता था और ओलंपिक के लिए इन्हें तैयार कर रहा था। एक दिन यूसरा और सारा बस में कहीं पर जा रहे थे। अचानक पुलिस बस को रोक लेती है और सबकी चेकिंग करने लगती है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर सारा के साथ बदतमीजी करता है, जिससे सारा को बहुत गुस्सा आता है और सारा उस पुलिस ऑफिसर के साथ भिड़ जाती है। लेकिन यूसरा के कहने पर वो शांति से बैठ जाती है। इस बात से दोनों बहनें बहुत परेशान थी, क्योंकि हर रोज कोई न कोई उनके साथ ऐसी हरकत करता रहता था। एक रात इस सब से तंग आकर सारा अपने पिता से कहती है वो इस देश को छोड़कर जर्मनी जाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग ये सब कुछ नहीं सह सकते। और वो कहती हैं कि वहाँ पहुंचकर हम आपसे मिलने के लिए एक एप्लीकेशन डालेंगे, क्योंकि यूसरा अभी 18 साल की नहीं है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट आप लोगों को भी वहाँ पर आने की परमिशन दे देगी। इस तरह से हम इस देश से भी आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन उनका पिता उन्हें जर्मनी भेजने से मना कर देता है। एक दिन यूसरा का स्विमिंग कंपटीशन होता है। यूसरा का पिता उसे समझाता है कि तुम सारी टेंशन छोड़कर अपनी रेस पर ध्यान दो। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है सभी स्विमर पानी में स्विम करने लगते हैं, लेकिन अचानक वहां पर कोई अटैक कर देता है और एक बॉम्ब पानी में गिर जाता है। यूसरा अभी पानी के अंदर ही होती है। बॉम्ब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होता और यूसरा का पिता और सारा उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और यूसरा को बाहर निकाल लेते हैं। घर आने के बाद इन दोनों की माँ भी इनके पिता से कहती है कि हमें अपनी दोनों बेटियों को जर्मनी भेज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी जान खतरे में है। जब ये दोनों ही नहीं रहेंगी तो आपको गोल्ड मेडल कौन दिलाएगा। ये दोनों बहनें अपने पिता से कहती हैं कि हमें पता है आपको हमारी बहुत टेंशन है, इसलिए हम अपने साथ अपने कजन को भी लेके जाएंगे जो हमारा ख्याल रखेगा। इनकी ये बात सुनकर इनका पिता इन्हें वहाँ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इनके कजन का नाम निजार है। निजार एक प्रोफेशनल डीजे बनना चाहता है। यूसरा और सारा उसे उनके साथ जर्मनी चलने के लिए कहती हैं, लेकिन निजार मना कर देता है। फिर यूसरा और सारा उसे लालच देती हैं कि वहाँ पर वो प्रोफेशनल डीजे बन सकता है। इसके बाद वो उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उनका पिता उन्हें समझाता है कि जर्मनी जाने के लिए वो उन्हें इजाजत देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें उसकी एक बात माननी पड़ेगी। जर्मनी उन्हें सेफ रास्ते से जाना पड़ेगा और वहाँ पहुंचकर उन दोनों को स्विमिंग की ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और वहाँ पर जब यूसरा को ओलंपिक में जाने का मौका मिलेगा तो वो सिर्फ अपने देश सीरिया की तरफ से ही ओलंपिक में जाएगी। यूसरा और सारा इसके लिए मान जाती हैं। कुछ दिनों बाद ये तीनों जर्मनी के लिए निकल जाते हैं और ये सीरिया से निकलकर टर्की आ जाते हैं। अभी जर्मनी उनसे बहुत दूर था। इस सफर के दौरान भी यूसरा अपनी ट्रेनिंग जारी रखती है। वो हर रोज स्विमिंग के लिए खुद को ट्रेन करती है। टर्की में उन्हें एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस देश से निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए वो उनसे 6000 पाउंड मांगता है। ये तीनों मजबूर थे, इसलिए वो इसे 6000 पाउंड दे देते हैं और अगले दिन उस आदमी के साथ समंदर के किनारे पर आ जाते हैं। वो इन्हें यहाँ पर रुकने के लिए कहता है और खुद नाव लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात और भी बहुत सारे लोगों से होती है। वो भी भागकर जर्मनी जा रहे थे। इन्हें यहाँ पर इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आता। अगले दिन वो नाव लेकर इनके पास आता है, लेकिन वो नाव बहुत छोटी होती है। जर्मनी जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा। वो आदमी इन सभी को नाव में बिठा देता है और खुद वहीं पर रुक जाता है। इस छोटी सी बोट में बहुत ज्यादा लोग सवार होने के कारण बोट में वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें लगातार लहरों का पानी बढ़ रहा था और सभी लोग अपने हाथों से उस पानी को बाहर निकाल रहे थे। बीच समंदर में पहुंच जाने के बाद अचानक इनकी नाव बंद पड़ जाती है और इन्हें यहीं पर रात हो जाती है। इनकी बोट ज्यादा वजन के कारण जब डूबने ही वाली थी, बोट को हल्की करने के लिए ये अपना सारा सामान पानी में फेंक देते हैं और यूसरा भी अपने जीते हुए सभी मेडल पानी में फेंक देती है। लेकिन इससे भी बोट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बोट में अभी भी लगातार पानी बढ़ रहा था, इसलिए यूसरा और सारा पानी में कूद
कूद जाती हैं क्योंकि वो तैरना जानती है। ऐसा करना उनके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे बोट में वजन कम हो सकता था। और यूसरा और सारा पानी में तैरकर कई घंटों तक सफर तय करती हैं। इन्हें समंदर में तैरते हुए दिन हो जाता है और अगले दिन ये जमीन के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग ग्रीस की लेस्बोस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर ये देखते हैं कि इनसे पहले यहाँ पर हजारों सीरियन रिफ्यूजी आ चुके हैं। इसके बाद ये सभी लोग ग्रीस के एक रेफ्यूजी कैंप पर जाते हैं और इसके कुछ देर बाद इन्हें फेरी के जरिए वहाँ से ग्रीस पहुँचाया जाता है और यहाँ से ये लोग पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। घंटों का सफर तय करने के बाद रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें कहता है कि वो इन्हें शॉर्टकट से सर्बिया तक पहुँचा सकता है। इसके लिए वो हर एक आदमी से 500 पाउंड लेता है और अपने ट्रक में बिठाकर वहां से ले जाता है। लेकिन वो आदमी धोखे से इन्हें बीच रास्ते में ही अपनी गाड़ी से उतार देता है। ये लोग फिर से पैदल अपना सफर तय करते हैं। आगे चलने के बाद इन्हें एक लड़की मिलती है जो इन्हें अपने साथ ले जाती है और इन्हें गाड़ियों में बिठाकर बॉर्डर पार कराने के लिए पैसे लेती है। बॉर्डर पर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन सिक्योरिटी जाने के बाद उन लोगों की मदद से ये सभी लोग बॉर्डर पार कर लेते हैं। बॉर्डर पार करने के बाद उस लड़की के कुछ साथी इन्हें अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर इन्हें रात को खाने के लिए खाना दिया जाता है। कुछ टाइम आराम करने के बाद यूसरा उस जगह से बाहर आ जाती है और एक कार वर्कशॉप के अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक आदमी यूसरा के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन तभी सारा बीच में आ जाती है और यूसरा को उस आदमी से बचा लेती है। और अब वो टाइम आ जाता है जब इन्हें यहाँ से निकलकर आगे का सफर तय करना था। इसके लिए इन्हें एक ट्रक में जाना था, लेकिन यूसरा इस ट्रक में जाने के लिए मना कर देती है। इसलिए निजार और सारा भी उस ट्रक में नहीं जा पाते और वो लोग बाकी साथियों को छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। वो लोग रात भर एक होटल में रुकते हैं। अगले दिन निजार अपने दोस्त की मदद से बस की 3 टिकट ले आता है। बस में बैठकर ये लोग जर्मनी पहुंच जाते हैं। जर्मनी पहुंचकर इन्हें बहुत खुशी होती है। वहां पहुंचकर ये लोग एक रिफ्यूजी कैंप में आ जाते हैं और वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। रिफ्यूजी कैंप में इन्हें एक छोटा सा रूम दिया जाता है जिसके अंदर इन दोनों बहनों के अलावा और भी 3-4 लड़कियां रहती थी। निजार को भी इन्हीं की ही तरह 3-4 आदमियों के साथ एक रूम में डाल दिया जाता है और इन्हें यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं। निजार अभी भी इन्हें बीच बीच में आकर मिलने आता है। रिफ्यूजी कैंप में रहते रहते यूसरा खुद को स्विमिंग के लिए ट्रेन करना शुरू कर देती है और एक दिन यूसरा को पता चलता है कि उनके रिफ्यूजी कैंप के पास ही एक स्विमिंग क्लब है। दूसरे दिन वो वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात स्वेन से होती है। स्वेन यहाँ पर एक स्विम ट्रेनर है जो लड़कियों को स्विमिंग करना सिखाता है और यूसरा स्वेन को अपने स्विमिंग रिकॉर्ड के बारे में बताती है। ये सुनकर स्वेन यूसरा को ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इतने दिनों तक ट्रेनिंग के बगैर सफर के कारण यूसरा की स्पीड थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड स्वेन के क्लब में मौजूद सभी लड़कियों से ज्यादा होती है। स्वेन उन दोनों बहनों को रिफ्यूजी कैंप से निकालकर अपने ट्रेनिंग सेंटर में एक रूम देता है, लेकिन ये ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, इसलिए निजार को उसी रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ता है और इस वजह से वो बहुत उदास हो जाता है। इसके बाद सारा अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर इमिग्रेशन ऑफिस में जाती है और ऑफिसर से कहती है कि मेरी बहन अभी तक 18 साल की नहीं हुई है और कानून के मुताबिक उसकी देखभाल के लिए आपको मेरी फैमिली को यहाँ पर लाना होगा। लेकिन वो ऑफिसर बताता है कि तुम्हारी बहन 3 महीने में 18 साल की होने वाली है। अगर इसमें 6 महीने होते तो मैं तुम्हारी फैमिली को जरूर यहाँ पर बुलाता। इसके बाद सारा वहाँ से आकर ये खबर यूसरा को सुनाती है, लेकिन यूसरा ये खबर सुनकर बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही थी। अगले दिन स्वेन यूसरा को क्लब में बताता है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि इस बार ओलंपिक्स में रिफ्यूजीज की भी एक टीम जाने वाली है और तुम उस टीम को ज्वाइन करके ओलंपिक मेडल जीत सकती हो। लेकिन यूसरा उसे कहती है कि मैंने अपने डैड से प्रॉमिस किया है कि मैं सीरिया के लिए ही मेडल जीतूंगी और मैं रिफ्यूजी कैंप के साथ ओलंपिक में कम्पीट करने के लिए नहीं जाऊंगी। रात में यूसरा इस बारे में अपनी बहन सारा से बात करती है। सारा उससे कहती है कि इस बार तुम सीरिया के लिए मेडल नहीं जीत सकती, तुम्हें रियो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तुम्हारी वजह से सीरिया का भी नाम होगा, ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद यूसरा रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। ये खबर सुनकर स्वयं भी बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन से स्वयं उसे रियो ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। इसके लिए यूसरा सख्त मेहनत करते हुए दिन रात एक कर देती है। इसके कारण यूसरा की स्पीड भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए यूसरा अपने फादर से भी बात करती है, लेकिन उसके पिता को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ यूसरा को उसकी बहन सारा बताती है कि वो वापस लेस्बोस आइलैंड पर जाने वाली है। उसने डिसाइड किया है कि वो सीरिया से आने वाले रिफ्यूजीज
को लेस्बोस आइलैंड से जर्मनी तक आने में रिफ्यूजीज की मदद करेगी। ओलंपिक्स में जाने से पहले यूसरा अपने कजन निजार से भी मिलती है और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि अगर निजार नहीं होता तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। कुछ दिनों बाद यूसरा ओलंपिक्स के लिए रियो पहुँच जाती है। रिफ्यूजी ओलंपिक टीम में होने के कारण यूसरा पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो जाती है और इसके कुछ देर बाद यूसरा का ओलंपिक कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। स्विम करने के लिए जब यूसरा पानी में डाइव लगाती है तो वो पूरी दुनिया को भूल जाती है और 5 लड़कियों के साथ स्विम करते हुए वो इस रेस को जीत जाती है। यूसरा की इस जीत से रिफ्यूजी कैंप की टीम का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हालांकि यूसरा इस ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीत पाती, लेकिन ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।